हाय हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से मैं इन पहाड़ों के पीछे पड़ी हुई हूँ। मतलब मैंने बीच में ये पहाड़ किए थे कंप्लीट, और उसके बाद मैंने कुछ और पेंटिंग्स बीच में ले आई, मैं कुछ और ले आई। और ऐसा रहता है ना कि कभी कभी यू फॉल आउट ऑफ द लाइन, तो फिर वापस आपको जो ना फॉल इनटू द प्लेस ऑन टू द लाइन, ये वाली चीज़ आपसे तुरंत नहीं हो पाती है। तो मैंने वो वाली जो वीडियो थी जो सिर्फ पहाड़ बनाने वाली थी, मैंने वो इसलिए अपलोड कर दी थी क्योंकि उस समय वो एक अच्छा लग रहा था। और मुझे इसके बारे में, मतलब ये जो फ़ोटो रेफरेंस की थी वो ये थी कि ये फॉल का ही पूरा नीचे पूरा फॉल का है, सिर्फ स्नो माउंटेन्स नहीं है, स्नो कैप माउंटेन्स, पूरा फॉल का एक टाइम है जो कि मैंने सीज़न को देखते हुए मैंने चूज़ किया था। मुझे फॉल के कलर्स काफ़ी सही लगते हैं, बट अगर फॉल के कलर्स आप पेड़ों पे या फिर इन्वायरमेंट में अच्छे से ला नहीं पाए तो बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर होता है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है इस फ़ोटो के होते होते तक हुआ है मुझसे। और क्योंकि वो फ़ोटो भी बाद में इधर से उधर गुम हो गई। और क्या होता है कि कई बार जो आप देख रहे होते हो ना, वो आप दोबारा उसको ना रिपीट नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो रियल नहीं दिख रहा होता है। कई बार आप रियल फ़ोटो जो बनाने जाओगे, जो रियल जो पिक्चर होगी उसको कॉपी करना ईजी होगा, रैदर देन किसी पेंटिंग से प्रेरणा लेकर आप अगर करने की कोशिश करो। तो एनीवेज, जो शेडोज़ वाला पार्ट होता है, जो मैंने हमेशा बोला है मेरी टेक्निक यही है, पता नहीं दूसरे की कैसी है। शेडोज़ से हम स्टार्ट करते हैं, जो बैकग्राउंड में सबसे पीछे जो चीज़ है उससे स्टार्ट करते हैं, और फिर परत दर परत, लेयर बाय लेयर हम आगे आते जाते हैं। इसमें मुझे धुंध बनानी है, मिस्ट या फॉग कह सकते हो आप, बनानी है। तो ये जो पीछे के पेड़ हैं, पहले मैंने इनको जो है डार्कन करा हुआ है। आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब फॉग की लेयर आप बना सकोगे तो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, लेकिन मैंने इसमें लेयरिंग नहीं करी है। आप चाहो तो जैसे मैंने अभी ब्राउन किया या ब्लैक किया था, पहले उसको पहले फॉग से एक बार ढक दो, उसके बाद जो ब्राउन किया उसके बाद फिर एक बार फॉग से ढकते जाओ, और धीरे धीरे करके जो है ना बाहर आते जाओ। उससे क्या है, काफ़ी 3D इफ़ेक्ट आता है। बट मैंने इसमें शॉर्टकट अपनाया, क्योंकि कई बार होता है ना कि इतना टाइम नहीं रहता, और कोई इतना सब करने के बाद भी अगर कभी कभी ना पेंटिंग उतनी अच्छी बन के आती नहीं है एंड रिज़ल्ट, तो मैं कभी कभी शॉर्टकट मार देती हूँ कि जैसे मैंने सारा फॉग जो है इसके ऊपर पूरा कंप्लीट करने के बाद बना दिया सीधे, और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे तो मैं चाहूँ तो मैं हर चीज़ को और इन डेप्थ और अच्छी तरीके से डेलिकेटली एक्सपैंड कर सकती थी। ये एक पेड़ है जो सबसे पास में रहेगा, पेड़ ये सबसे फ्रंट में, और इसको क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत कलर और मेरे को थोड़ा पोजीशन इसकी सेट करनी थी, इसलिए भी मैंने इसको जो है बना दिया है। एनीवेज, तो देखो, चलो थोड़ी सी एआई की बात कर लेते हैं। देखो, मैं बिल्कुल भी टेक्नो savvy नहीं हूँ, और मैं मतलब बहुत ही कम मैंने टेक्नोलॉजी का यूज़ भी किया अपनी लाइफ में, ऑल्दो मैंने मैनेजमेंट और लॉ वगैरह किया हुआ कंप्लीट। लेकिन मुझे कि ज़रूरत नहीं पड़ी कि बहुत ज़्यादा मैं टेक्निकली साउंड होने जाऊँ। वैसे तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आईआईटी वगैरह से करने का, बट कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स आ गए, तो फिर वो छोड़ के मैंने जो है दूसरी दिशा पकड़ ली। अभी आप देख सकते हो कि मैं फॉग की एक लेयर बना रही हूँ, अब देखते जाओ कैसे कर रही हूँ। तो देखो, अभी एआई का बहुत तगड़ा ज़माना है। आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप देखिए कि क्या आप एआई से शॉर्टकट बना सकते हो। वैसे तो ओवर डिपेंडेंट नहीं होने की ज़रूरत है किसी को भी, क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से ओवर डिपेंडेंट हो जाओगे तो जो ह्यूमन आपका जो ट्रेट होता है, जो ह्यूमन स्किल्स होते हैं, वो पीछे चले जाते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ था कि मैं कई सारी जो इवन फॉर एग्ज़ाम्पल पेंटिंग की ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो पेंटिंग ही करने के लिए मैंने कई सारे बार जो है ना एआई के फ़ोटोज़, एआई आर्ट करके सर्च किया हुआ था। तो मैंने देखा क्योंकि उसमें कॉपीराइट नहीं होगा और प्लेजियरिज्म भी नहीं होगा, तो मैंने ये सोचकर जो है एआई आर्ट, क्योंकि अच्छा बनाता है एआई आर्ट, तो मैंने वैसा कुछ सर्च किया था। इस पेंटिंग के लिए भी मैंने एआई आर्ट जैसा ही कुछ चूज़ किया हुआ था। अब मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्ट सोर्स था एआई या कुछ और ही सोर्स था, क्योंकि गूगल लेके आया था, गूगल से ही मैंने एआई सर्च करा हुआ था। तो एनीवेज, तो मैं ये कहने वाली थी कि जो एआई का जो बबल आप सुनते होगे बीच बीच में, एआई बबल, देखो मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, और वर्ल्ड ओवर जो फाइनेंशियल जो चीज़ें चल रही होती हैं, इकोनॉमिक्स जो चल रही होती है पूरे वर्ल्ड ओवर, ये क्रैक कर पाना बड़े बड़े के बस की बात नहीं है कि ये जब अनफोल्ड होगा तो कैसे एग्जैक्टली अनफोल्ड होगा और किसको कितना अफेक्ट करेगा। तो देखो, 7 जो कंपनीज़ है बड़ी बड़ी, वो आप सुन रहे होगे, अक्सर आता है कि 7 मैग्निफिसेंट 7 शायद कहते हैं।
तो ये 7 कंपनीज आ जाती हैं। टेस्ला, ठीक है, गूगल, मीटा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है वो मीटा है, इस तरीके की। एनवीडिया जो चिप्स की कंपनी, आजकल आपने देखा होगा कितना ज़्यादा उसका वैल्यूएशन बढ़ गया है, मार्केट वैल्यूएशन जिसको कहते हैं, तो वो इतना बढ़ गया है। और ये क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली सेइंग कि ये जो है ना, ये सारे एआई इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने फंक्शंस में। इवन अब तो एआई मुझे लगता है कि मान लीजिए कोई भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो मान लीजिए सेल फोन आया या कोई ऐसा हैंडसेट बनाया है जो ऐसा फीचर कैरी करता हो जो कि अभी तक कि किसी ने भी नहीं प्रोड्यूस किया हो। उसका कुछ एक टाइम रहता है कि दूसरा उसको कॉपी कर पाएगा कॉम्पिटिटर या नहीं कर पाएगा। बट एआई के मामले में मैंने ऐसा महसूस करा, या तो ओपन एआई था पहले, क्योंकि जो ओपन एआई है वो पहले एक्चुअली ओपन था, तो टेक्नोलॉजी वाज ओपन टू एवरीवन कि कोई इसको कॉपी कर ले। लेकिन जैसे जैसे सैम ऑल्टमैन का उसमें दबदबा बढ़ने लगा, तब इलोन मस्क ने भी मतलब हंसी उड़ाने चालू कर दी सैम ऑल्टमैन की कि अब ये ओपन नहीं क्लोज्ड एआई हो गया है। तो अब जो है काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें उन्होंने ऐसी करनी चालू कर दी हैं। तो क्या मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी कि ये जो 7 जो कंपनीज़ हैं एआई की, जिसमें 4-5 नाम मैंने लिए भी हैं, ये क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे एनवीडिया ने $100 बिलियन का कमिट किया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किन में, जिनको उसके चिप्स की ज़रूरत है। चिप्स यानी कि जिसमें वो डेटा स्टोर करेंगे। अब ये क्या करे कि एक दूसरे को ही ये कमिटमेंट कर करके एक दूसरे के प्राइसेस और वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन को बढ़ाते जा रहे हैं। एक बहुत ही संभावना है अभी, बहुत ही फोर्सिएबल फ्यूचर में, कि एआई का जो, इसको एआई बबल आपने कई बार सुना होगा कि लोग यूज़ कर रहे हैं। तो एआई बबल का ये मतलब है कि बबल यानी कि कोई चीज़ ऐसी झूठ जो कि बाद में फूट जाएगी। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है। ये लोग इनकी जो है वैल्यूएशन एक दूसरे की कंपनी की बढ़ाते जा रहे हैं। और ये .com है, आपने देखा होगा .com बबल एक आया था, तो अब ये फूटेगा ज़रूर। और इन कंपनियां भी ये प्रॉफिटेबल, बहुत ही मुश्किल से कोई मार्जिन होगा तो होगा, वरना ये प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं है अभी तक कंपनियां। बस वैल्यूएशन एक दूसरे की वजह से बढ़ता जा रहा है और लोग जो है इनको स्विच करते जा रहे हैं कि हाँ मैं चैट जीपीटी यूज़ करूँगा, मैं जेमिनाई यूज़ करूँगा, वगैरह वगैरह। तो ये एआई बबल बर्स्ट होगा किसी दिन और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा सभी देशों में। शायद इंडिया में देर से आए, बट पड़ेगा इसका ज़रूर। जो क्लोज्ड इकोनॉमीज़ हैं उसमें थोड़ा कम, थोड़ा देर से ज़रूर आएगा। एनीवेज, एआई का अच्छा यूज़ भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये फ़ोटो भी एआई से ढूंढी थी। इनफैक्ट मैंने काफ़ी सारी, जो मैं फैशन डिज़ाइनिंग का जो काम करती हूँ, बेसिकली मेरा छोटा सा स्मॉल बिजनेस है एक मैन्युफैक्चरिंग का, तो क्लोथिंग का। तो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग में मैं खुद ने काफ़ी सारी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग वगैरह में बहुत इंटरेस्ट आता था और काफ़ी कुछ मैंने खुद अपने हाथों ले लिया। तो मैंने अक्सर एआई के जो फैशंस, जो डिज़ाइन जो आती थी, वो भी मैंने कुछ कुछ कॉपी करने की कोशिश करी है। एग्जैक्ट नहीं, बट कुछ कुछ पार्ट्स में मैंने कॉपी करने की कोशिश करी है। तो एआई की कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं, वो ज़रूर आप लोग इनकॉर्पोरेट करें लाइफ में। मेरा ऑर्गेनाइजेशन ये भी इतना बड़ा नहीं है कि मैं जो है अपने ईआरएम के लिए भी ईआरएम के लिए भी यूज़ करूँ। ओके, लाइक से सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टेक केयर।